मुरादाबाद में हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल यही है और वो सवाल आज के दिन को लेकर है। इतना हंगामा सियासत में जब प्रशासन ने कहा है कि 10 दिसंबर तक रुक जाइए, तो क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी नहीं रुक रही? क्या वजह यह है कि घर में बाहर पुलिस लगाकर रोकना पड़ रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी जख्मों पे मरहम लगाने आती है हमेशा। समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोगों के आंसू पोंछे हैं, क्योंकि संभल के लोग ज्यादातर समाजवादी लोग हैं और हम सबको जनता चुन के भेजती है और ये उम्मीद करती है कि जब उन्हें कोई तकलीफ हो, उनके गम में, उनकी खुशी में हम उसमें शामिल रहें। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये कोशिश करी है कि लोगों के आंसू पोंछे। अगर हम वहां पे लोगों के आंसू पोंछने आ रहे हैं, इससे रोकने से तो और ज्यादा लोगों के अंदर एहतजाज पैदा होगा। बजाय इसके अगर वो लोग चले जाएं, लोगों से बात कर लें, लोग अपने दिल की भड़ास निकाल लें और अपने आंसू बहा लें। आमतौर से देखा ही आपने, अगर किसी करीबी के यहाँ कोई हादसा होता है, अगर हम लोग या आप लोग उसके पास जाएंगे तो वो आपसे चिपट के रोने लगता है, तो उसका दिल हल्का हो जाता है। तो वो अगर हम करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उसे नहीं रोकना चाहिए। तो पत्थर जिन्होंने चलाया वो आपके क्या करीबी हैं? बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी की सारी सहानुभूति पत्थरबाजों के साथ है। ऐसा हरगिज नहीं है। पत्थर जिन्होंने चलाया वो किन परिस्थितियों में चलाया तो जस्टिफाई कर देंगे? हरगिज नहीं। हम कोई भी ऐसी चीज को जस्टिफाई नहीं करते जो कानून के खिलाफ हो, लेकिन उसकी वजह भी तो जानिए ना कि वजह क्या थी। लोग वो दीवाने थोड़ी है, पागल थोड़ी है कि बिला वजह पत्थर फेंक देंगे। पत्थर तो देख लिया आपने, लेकिन आप ये तो देखिए, हम सब धार्मिक लोग हैं। आप अपने मंदिरों के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, तो मैं मस्जिदों के लिए बहुत सेंसिटिव हूं। जब ये अफवाह फैल गई कि मस्जिद की खुदाई होगी, पानी निकाला गया, तो लोग सेंसिटिव हो गए और लोगों ने एहतजाज किया। तो उस वक्त जो रवैया रहा प्रशासन का, वहां पे रबर बुलेट्स भी तो चलाई जा सकती थी, वहां पे लाठी चार्ज भी तो हो सकता था। डायरेक्ट जब गोली चल गई, 4-5 लोग मारे गए, तो पत्थर भी न फेंके हो। फिर एसटी हसन साहब, आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि पुलिस ने गोली चला दी। मैंने प्रशासन के लोगों से भी बातचीत की है, कमिश्नर से भी मेरी बातचीत हुई। ऑन कैमरा उन्होंने कहा है कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की है, पिलेट्स गन चले हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। क्या पुलिस की गोली से कोई मर गया, इसका कोई सबूत है समाजवादी पार्टी के पास, या फिर सिर्फ ये गुमराह करने की बात है? आपने वीडियोस देखे होंगे पुलिस को गोली चलाते हुए, तो पूरी दुनिया ने देखे वो वीडियो। हमने जो देखे हैं वो पिलेट्स गन फायर करते हुए हैं, आंसू गैस के गोले चलाते हुए। आपने वो वेपन्स जरूर उनके हाथों में थे, जो जितना मैंने देखा है। हैरत है, आप जैसा पत्रकार ये बात कह रहा है कि आपने नहीं देखा कि पिस्टल चलाया जा रहा है। हाँ, कुछ जगहों पर एक और जानकारी है कि शायद हवाई फायरिंग हुई है। वो हवाई नहीं की, सामने डायरेक्ट चल रही थी। कुछ भी है, ये तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है, कोर्ट के अंदर सब साबित हो जाएगा कि कैसे हुआ। हाँ, तो यही तो बात मैं कह रहा हूं कि बिना साबित हुए कह दिया गया कि पुलिस की गोली से मर गए। देखिए, ये तो जब कोर्ट साबित करेगा, कोर्ट अगर ये साबित करता है पुलिस ने मारा है, तो मानेंगे। हाँ, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। क्या वो भीड़ ऐसी बावली थी कि उसने आपस में एक दूसरे को मार लिया? समझ में आने वाली बात है। बीजेपी तो यही कह रही है कि आपसी फायरिंग हुई है, आपसी गुटबाजी में फायरिंग हो गई है। वो तो ये कहेंगी, वो ये थोड़ी कहेंगे कि हमने मार दिया। उनका तो ये कहना ही चाहिए कि आपसी गुटबाजी। कभी किस संबल में आपने सुना है कि तुर्कों में और पठानों में कोई झगड़ा हुआ हो? आज तक सुना कभी? आज तक नहीं हुआ। तो ये एक थ्योरी है बीजेपी की। यकीनी तौर पे बीजेपी जो है वो फेस सेव कर रही है, अपनी नाकामियों को छुपा रही है।
एक बात है, रामगोपाल यादव जी ने कहा कि अधिकारी आतंकियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये तुलना ठीक है? देखिए, जो उन्होंने देखा और जो उन्होंने टिप्पणी करी, मेरे बड़े नेता हैं वो, उस टिप्पणी में कहीं ना कहीं सदाकत है। तो अधिकारी क्या करते हैं आपके हिसाब से जब पत्थर चल रहा था तो? रबर बुलेट चलाते, लाठी चार्ज करते, आंसू गैस मारते, लाठी चार्ज से ही भाग जाते हैं लोग। लेकिन फिर भी आप, हसन साहब, आप या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, आप तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, अभी तक पत्थरबाजों की आलोचना नहीं कर पाया कि कानूनी रास्ता था। इतने बड़े वकील हैं, आपका नेटवर्क इतना बड़ा, तमाम लोग केस लड़ने के लिए तैयार हैं, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये पहले भी कहा गया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस दिन पहला सर्वे हुआ था, ये आरोप लगे कि बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए आदेश दिया गया और आनंद फानंद में सर्वे हो गया। कायदे से होना यह चाहिए था कि अगले दिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला जाता और जो कल हुआ है वो उसी दिन हो जाता, तो ये 24 की शायद नौबत ही नहीं आती। तो इंतजार किया जा रहा था क्या? आप भी बड़े भोले हैं, यह आप शो कर रहे हैं। 5 घंटे के अंदर सुनवाई भी हो गई, डिसीजन भी आ गया और पूरा नहीं सर, मैं उस दिन की बात ही नहीं कर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक बता रहा हूं, सर्वे भी हो गया। ठीक। हिंदुस्तान की तारीख में कभी किसी आपने इन केसेस में इतनी जल्दी देखी है? किस बात की जल्दी थी? मस्जिद अपनी जगह से कोई हटा थोड़ी लेता वहां से। उसके बाद जब सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे किसके ऑर्डर से हुआ, ये भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि क्या डीएम साहब की ऑर्डर से हुआ या कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। और जब दोबारा सर्वे हुआ तो आप ही लोगों के चैनलों ने दिखाया कि वहां पे इश्तियार अंगेज नारे लगाते हुए अंदर गए या बाहर निकले। ये कहां तक मुनासिब है? लोगों को क्यों उकसाया गया? जब सब लोग कोऑपरेट कर रहे थे, पहले सर्वे में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, तो दूसरे सर्वे में ये सब क्यों हो गया? क्यों? नहीं, अगर कोई अप्रिय घटना भी हुई तो फिर भी क्या किन्हीं भी परिस्थितियों में पत्थरबाजी जस्टिफाइड थी? हरगिज नहीं, पत्थरबाजी कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। हम कानून के हाथ में लेने के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम कानून से लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि ऊपर की अदालतें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पूरा इंसाफ देंगी। ठीक है, आखिरी 2 सवाल मेरे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पिछड़ गई, 27 का चुनाव है, तो जो आज का एक सियासी ड्रामा बीजेपी के हिसाब से क्रिएट किया जा रहा है वो सिर्फ 27 के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कभी फसाद नहीं कराए हैं। आप और पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि अगर कम्युनल वायलेंस होता है, दंगे होते हैं, तो किस पार्टी को फायदा होता है? सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा होता है। वोट पोलराइज करते हैं, भोले भाले हमारे हिंदू भाई हैं, धार्मिक भावनाओं में बह जाते हैं। गोधरा में क्या हुआ था? आपने कहा कि बीजेपी को फायदा होता है। कल एक समाजवादी पार्टी की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया था कि वो उलेमाओं के साथ हैं, जो मौलवी कह रहे हैं उनके साथ हैं। ये भी कहा जा सकता था कि हम न्यायालय जो कह रहा है उसके साथ हैं, लेकिन आप खड़े ही खुद को दिखाना चाहते हैं एक वर्ग के साथ, तो क्या ये पोलराइजेशन नहीं है? देखिए, न्यायालय के साथ तो सभी हैं, लेकिन हम जो सिविल जज साहब ने जो आदेश दिया था, हम उससे सहमत नहीं हैं। ठीक। हायर कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो ऐतिहासिक दिया है। ठीक। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपको मालूम है 1947 में जिस जगह की जो नौयत वो बदली नहीं जा सकती, लेकिन उसमें पिछले चीफ जस्टिस साहब ने थोड़ा सा ये, मैं जो भी कहूँ, उन्होंने ये कर दिया कि साहब उसकी नौयत जानी जा सकती है कि क्या था। तो क्या नौयत जानने के बाद अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जहां मंदिर या मस्जिद है तो आप उसे डिमोलिश करके चेंज कर सकते हैं? जब आप कर ही नहीं सकते तो आप क्यों सर्वे करा रहे हैं? ठीक। गुमराह करने की बातचीत हो रही है, बांटने की सियासत की बातचीत हो रही है। एक सवाल मेरा है, कल अखिलेश यादव के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट हुआ, उनके अपने सोशल मीडिया हैंडल से, और उसमें एक घटना गिरनार पर्वत की, हिंदू और जैन के बीच जो धार्मिक स्थल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। पता नहीं आपने वो पोस्ट देखा या नहीं देखा। वो पोस्ट किया गया और उस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी बांटने की सियासत करती है, जो उनको अपना कहना था। अब सवाल यह है कि जो उन्होंने पोस्ट किया वो साल 2006 की खबर है।
18 साल बाद उसको पोस्ट करना, क्या ये गुमराह करना या फिर बांटने की बात करना? बीजेपी कह रही है कि संभल के परिप्रेक्ष्य में उसको ले आकर अलग अलग मत पैदा करना चाहते हैं अखिलेश यादव। देखिए, आप तो 18 साल पहले की बात कर रहे हैं, यहां तो 500 साल पहले की बातें हो रही हैं। क्या ये जायज है? कल क्या था क्या नहीं था, मैं उससे पहले भी चला जाऊं। अशोक द ग्रेट ने 80,000 बौद्ध मठ बनवाए थे, कहां है वो? कितने मंदिर हैं उनके ऊपर? कल को बौद्ध भी खड़ा हो जाए कि हमारे मठों को मंदिर को खोदिए और मठ निकालिए। क्या हिंदुस्तान में यही काम रह गया है? हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। 21वीं सदी का हिंदुस्तान, जब दुनिया सूरज के अंदर जाने की तैयारी कर रही है, हम 500,000 साल पहले लौट रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है, मैं हाथ जोड़ के तमाम ही सियासी लोगों से ही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों पर रहम कर दो, इन्हें जीने दो, इनको प्यार मोहब्बत से जीने दो, इनको गंगा जमनी तहजीब से जीने दो, हिंदू मुस्लिम इतिहास से जीने दो। ठीक है, एक आखिरी बात, जो मौलानाओं के भड़काऊ बयान, कोई शहीद बता रहा है, कोई कह रहा है कि हम ये करेंगे, ये आपको ठीक लगता है? मुंबई की हांडी मस्जिद से कल एक तकरीर जारी की गई कि 1 करोड़ मुसलमान अगर शहीद भी हो गए तो क्या गलत है? इस तरीके की बातें क्या होनी चाहिए? देखिए, आवेश में आके लोग कह देते हैं, उसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आदमी के जज्बात हैं। और आप इस लाइन पे क्यों सोच रहे हैं? आप इस लाइन पे क्यों नहीं सोचते कि जो लोग ये कम्युनल टेंशन पैदा कर रहे हैं, उनका रिमोट हिंदुस्तान के दुश्मनों के हाथ में तो नहीं है, जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बन सके। आसान तरीका है सुपर पावर ना बनने का, हिंदुस्तान के रहने वालों को बांट दो, हिंदुस्तान अपनी जगह पे आ जाएगा। ये क्यों नहीं सोचते? सबको मालूम है कि इन कम्युनल वायलेंस से और कम्युनल सेपरेशन से मेरा देश कमजोर हो रहा है, सबको मालूम है, फिर भी हो रहा है। ये देशभक्त क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं इस बात को सोचते हैं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हसन जी हमसे बातचीत करने के लिए। सपा के पूर्व सांसद और बेबाक तरीके से इन्होंने बात कही, और जो अखिलेश यादव का पोस्ट था उस पर उन्होंने कहा कि ये तो 18 साल की बात है, बीजेपी 500 साल पुराने मुद्दे को लेकर आई, तो फिर ये ठीक क्यों नहीं है? बहुत सारी बातें, लेकिन ये तय है कि इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त तरीके से हंगामा है, एक रस्साकशी है, और हो सकता है कि ये रस्साकशी 27 के चुनाव तक चलती रहे। कैमरामैन मनोज के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ भारत, मुरादाबाद।